हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो है बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12th के लिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ का रीड नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा मेरे चैप्टर 4 की वीडियो का लिंक, साथ ही साथ वहीं पे आपको मिलेंगे चैप्टर 4 के नोट्स, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के लिए होते हैं, एंड देन हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। पहला सवाल है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हमें कहाँ हम हैं से लेकर के कहाँ हमें जाना है इसमें मदद करता है। ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले है ए स्टाफिंग, बी प्लानिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग या डी डायरेक्टिंग। तो देखिए प्लानिंग जो है वो हमारा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये हम अपनी प्लानिंग से फुलफिल कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी प्लानिंग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फीचर ऑफ प्लानिंग विच सेज प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यहाँ आपको प्लानिंग के किसी एक फीचर के बारे में बताना है जिसका मतलब है कि प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। ऑप्शन में है ए कॉन्टिन्यूस, बी फ्यूचरिस्टिक, सी डायनेमिक या डी गोल ओरिएंटेड। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है जो भविष्य के बारे में, जो आगे के बारे में डिसाइड करता हो, और प्लानिंग के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं। तो सही जवाब जो है वो है बी फ्यूचरिस्टिक। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जवाब देना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जवाब देना है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो देखिए प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों के बारे में जो आगे भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में फोरकास्ट करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ द इवेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट क्रूशियल, मतलब कि इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसके लिए आपको प्लानिंग का पूरा प्रोसेस आना चाहिए। प्लानिंग के प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप है। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टेप 1 नहीं होगा तो स्टेप 2 कैसे होगा। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी के ऊपर कदम रखते हैं, फिर दूसरी, तीसरी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। एंड फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग प्रोसेस का वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक एमसीक्यू का सवाल है, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इसमें से प्लानिंग का बेनिफिट कौन सा नहीं है। आई रिपीट, नहीं है। तो ये देखिए इसमें पहला ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये तो होता है, ये तो है बेनिफिट प्लानिंग का। प्लानिंग सच में हमारी एक्टिविटीज़ ओवरलैप ना हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, उससे हमें बचाता है। दूसरा है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये भी प्लानिंग से रिलेटेड तो है लेकिन ये बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स, ये है फीचर। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन हमें। तो यस, ये फ़ायदा है प्लानिंग का। प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है कि हमें कब, कैसे, क्या काम करना है। एंड फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यस, ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करता है। तो 1 जो हो गया, ए जो हो गया, सी और डी जो हो गया, हाँ ये बेनिफिट है, लेकिन बी जो है वो बेनिफिट नहीं है, वो है एक फीचर प्लानिंग का। तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दीज इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा बेनिफिट है प्लानिंग का। ए हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या प्लानिंग हमें मदद करता है कन्फ्यूजन को अवॉइड करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में। बी इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन। क्लियर करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सी यूजलेस एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज। प्लानिंग के थ्रू क्या हमारी यूजलेस एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। तो देखिए प्लानिंग से ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, विच इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के संदर्भ में, मतलब इन रिलेशन टू प्लानिंग, इनमें से क्या सही नहीं है। ऑप्शन है ए प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, B. Planning does not lead to rigidity. C. It enables a manager to look forward. या D. It facilitates coordination among all.
तो देखिए ए में कह रहा है कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग का बेस है, तो यस ये सही है। बी में कह रहा है कि प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, ये गलत है, क्योंकि प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंगली ही सब चीज़ों को करना पड़ता है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी होगा। सी है इट एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक फॉरवर्ड, हाँ ऐसा भी सही है, ये चीज़ सही है कि प्लानिंग से हमें फॉरवर्ड लुकिंग में मदद मिलती है। एंड डी ऑप्शन में कह रहा है कि इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल, तो येस प्लानिंग से हमें जितने भी वर्कर्स साथ में काम कर रहे होते हैं तो उनको कोऑर्डिनेशन में भी मदद मिलती है। तो इनमें से अगर हम सही की बात करें तो हमारा ए, सी एंड डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो बी इज़ नॉट ट्रू बिकॉज प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, ये कहना गलत होगा। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये सही होता, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ऑड वन, फाइंड ऑड वन आउट। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, यस ये बात सही है, एंड ये एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग का। दूसरे ऑप्शन में आपको कह रहा है कि प्लानिंग परवेजिव है, मतलब कि ये एट ऑल लेवल्स फॉलो किया जाता है, ये भी सही है, ये भी एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्लानिंग का। सी ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है कि प्लानिंग इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये भी प्लानिंग के रिलेशन में तो सही है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग का। एंड डी ऑप्शन में कह रहा है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तो ये हम प्लान इसीलिए बनाते हैं कि हम अपने गोल्स को, अपने एम को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएं, एंड ये है फीचर, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो देखिए ए, बी एंड डी जो है ये हमारे फीचर्स हैं प्लानिंग के, जबकि सी जो है ये भी प्लानिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑड वन आउट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ऐसा करिए आप 9 वाला मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चंस को हम लोग रीड कर लेते हैं, आपको कमेंट्स में बताना है कि 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। कहने का मतलब है कि बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो जैसी हमारी प्लानिंग हुई होती है उसी के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का जो यहाँ डिस्कस हो रहा है? ए, क्या ये है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, बी प्लानिंग इज परवेसिव, सी प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, या डी प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स के अंदर में। तो 9 जो हो गया वो आपके लिए होमवर्क हो गया, जरूर से इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है जो किससे कनेक्टेड है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन से कनेक्टेड है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये? ए डायरेक्टिंग, या फिर बी कंट्रोलिंग, या फिर सी प्लानिंग, या फिर आंसर है डी स्टाफिंग। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर है 10 का सी प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। प्लानिंग में हमें लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है? क्या है ये? ए परवेसिव, या फिर बी ऑनगोइंग प्रोसेस, या फिर सी मेंटल एक्सरसाइज, या डी गोल ओरिएंटेड। तो परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह पे फॉलो हो, यूनिवर्सल हो। बी ऑनगोइंग का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूस इन नेचर हो, जो हमेशा चलता रहे। डी मेंटल एक्सरसाइज। तो देखिए करेक्ट आंसर है मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि आपको सवाल में पूछ रहा है कि प्लानिंग में हमें लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचते कैसे? दिमाग से सोचते हैं, तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। और डी का मतलब है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि ये एम्स को फुलफिल करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग के हिसाब से वो है 11 का सी, विच इज मेंटल एक्सरसाइज। अब है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको जवाब देना है। सवाल है स्टेट एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेस इफ देयर वॉज नो प्लानिंग। आपको बताना ये है, कुछ ऐसे आपको सोचना है कि मान लीजिए अगर प्लानिंग नहीं होती तो क्या होता। 2 ऐसी चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन नहीं पता होता कि हमें कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से काम करना है, तो एम्प्लॉयज़ डायरेक्शनलेस हो जाते, सबसे पहली चीज़। दूसरा, मैनेजमेंट वुड नॉट बी एबल टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। हम अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो हमें गोल्स को अचीव करने के लिए और काम को एक प्रॉपर डायरेक्शन में करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है।
अब देखते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस को। एग्जाम के अंदर में आपको 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के अंदर में केस स्टडीज़ के बहुत बड़े बड़े सवाल मिलते हैं। हम यहाँ पे कुछ 2 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। केस स्टडी को क्रैक करने के लिए रीडिंग करना, उसको प्रॉपरली रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान से आप सवाल को समझिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि श्रेया एक होम साइंस ग्रेजुएट है जिसने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और उसने किया है साथ ही साथ एक कुकरी का कोर्स। शी वॉन्टेड टू स्टार्ट हर बिजनेस विद द एम टू प्रोवाइड हेल्दी एंड चीप फूड। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है जिसमें वो हेल्दी और सस्ता खाना सबको प्रोवाइड करना चाहती है। उसने अपना ये आइडिया अपनी फ्रेंड के साथ, यशस्वी के साथ डिस्कस किया। यशस्वी ने उसको, श्रेया को इस काम को करने के लिए एनकरेज किया। उसे कहा कि हाँ तुम ये काम करो, ये काम अच्छा है। तो दोनों लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया। आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस एस्पेक्ट, हर चीज़ को ध्यान से समझने के बाद उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए कुछ ऑप्शन कि वो क्या अपने मेन्यू के अंदर में रखेंगे टू सेल रेडी मेड वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक। उन्होंने ये अपना मेन्यू डिसाइड किया। दे वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड आइटम। जो भी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, जो अपना मेन्यू प्रिपेयर किया था, उसमें क्या अच्छी क्या बुरी चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट गुड और बैड पॉइंट को उन्होंने ध्यान से समझा। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो पहला सवाल है वो ये है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 5 है। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे श्रेया और यशस्वी सब कुछ सोच रही हैं, कैसे क्या करेंगी, फोरकास्ट कर रही हैं, मतलब कि वो क्या कर रही हैं? प्लानिंग कर रही हैं। तो ए का सही आंसर है प्लानिंग। देन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बी, मेंशन 1 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस्ड। अब आपको जो पता चल गया कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, तो प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्कस हुआ है यहाँ पे वो आपको बताना है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो चीज़ों को डिसाइड कर रही हैं। तो बी का आंसर हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग विच इज़ अ फीचर ऑफ प्लानिंग। सी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उन्हीं प्लानिंग जो आपने ऊपर में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चूज किया उसी का 2 लिमिटेशन बताना है। जो 2 डीमेरिट आपको लगते हैं वो बताना है। तो सबसे पहला डीमेरिट जो प्लानिंग का होता है वो ये है कि इट डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये नहीं वर्क करता डायनेमिक इन्वायरमेंट में। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, उस समय आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एंड दूसरा कि प्लानिंग में लगता है बहुत सारा खर्चा, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो ये भी यहाँ पे एक लिमिटेशन हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी एक केस स्टडी है, छोटा सा केस स्टडी है। इस तरीके के केस स्टडी आपको 1 मार्क्स में मिल जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेहा इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैनेजर। नेहा एक बहुत अच्छी, बहुत हार्ड वर्किंग मैनेजर है। आफ्टर वर्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हर प्लान फ्रॉम अप्रैल, उसने डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू सी इन व्हाट वेज, किस तरीके से, एंड अप टू व्हाट एक्यूरेसी हर प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। उसने प्लान्स अपने फुलफिल किए। देन वो देखना चाहती है कि क्या प्लान्स सक्सेसफुल हुए हैं, नहीं हुए हैं, किस हद तक हुए हैं, ये सारी चीज़ें वो पता करना चाहती है। मेंशन द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप डिस्कस हो रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है। तो यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस का जो स्टेप डिस्कस हुआ है वो है फॉलो अप एक्शन। थ्रू फॉलो अप एक्शन नेहा को ये पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से अपना जो प्लान उसने इम्प्लीमेंट किया है वो कितना एक्यूरेट है, किस तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।